तो बेटा बहुत अच्छा सवाल, वो यूनिक सोल्यूशन का बन ही नहीं सकता ज्यादा। अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो आप ऐसा कर पाओगे, नहीं तो ये जो ब्रह्मास्त्र है, एक जो बहुत कॉमन सेटिंग एग्जाम की, उसमें मैं एक सवाल बनाने जा रहा हूं। अब अगर आप ये चीज सीख गए सवाल बनाना, कि सवाल बनाने वाले के दिमाग में चलता क्या है, तो समझ लो आप 60-70% क्वेश्चन आप अंकित कुमार गुप्ता स्पेशल लगा के ऑलमोस्ट ओरली कर सकते हो, खासकर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पे मैं AKG स्पेशल एक सवाल लिखता हूं। अगर मान लो मुझे बहुत अच्छा कोई सवाल बनाना हो, तो बेटा बहुत अच्छा सवाल वो यूनिक सोल्यूशन का बन ही नहीं सकता ज्यादा, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन में एक सिंगल डिटरमिनेंट निकालना है, उसको नॉन जीरो करना है। तो यूनिक सोल्यूशन का तुम बोलो बहुत अच्छा सवाल, तो पॉसिबल ही नहीं। बहुत अच्छा सवाल अगर कभी भी आदमी बनाएगा तो नो सोल्यूशन या इनफाइनेटली मिनी सोल्यूशन का बनाएगा, क्योंकि वहां पे डी के साथ dx dy dz का भी वैल्यू मैटर करता है। तो देखो अब एग्जामिनर की कैसे वो सवाल बनाता है, तुम लोग समझना। पहला इक्वेशन कुछ भी लिख दो। एग्जामिनर बोलता है पहला इक्वेशन हमने कुछ भी लिख दिया, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5। बोलता है दूसरा भी कुछ भी लिख दो। दूसरा मान लो उसने लिख दिया x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू कुछ भी लिख दो -7। यकीन मानो इसको हमने कुछ भी लिखा है, तुम बोलोगे नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, तो भाई ठीक है, इसको मैंने -71 कर दिया। तुम बोलोगे अभी भी झूठ बोल रहे हो, तो चलो ठीक है, इसको मैंने 2 कर दिया। देखो अब डेटा कितना बड़ा हो गया ना। अब तीसरे इक्वेशन में एग्जामिनर बोलेगा थोड़ा सा बुद्धि लगा लो। बोलेगा एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, पहले दूसरे को ऐड कर देते हैं। कई बार पहले को 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरे में भी ऐड करता है, बट मैं फिलहाल पहले और दूसरे को ऐड कर रहा हूं। तो एग्जामिनर ने बोला ये आपका आ गया 3x, ये आपका आ गया y, सही है ना। और यहां पे एग्जामिनर ने बोला कि यहां पे आप लिख दो a z, और फिर एग्जामिनर ने बोला यहां पे लिख दो b। यकीन मानो बेटा डी dx dy dz वाली कहानी बहुत लंबी है यहां पे। बात अब इसकी मान लो तुम्हें एनालिसिस करनी है। अब ये टिपिकली एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि बता दो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, सो एंड सो फोर्थ। सबसे पहली बात, अब जो एग्जामिनर ने किया उसका तुम्हें उल्टा ऑब्जर्व करना है। तो यहां पे अंकित कुमार गुप्ता स्पेशल टेक्निक में बेटा इट्स ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो आप ऐसा कर पाओगे, नहीं तो फिर भाई नॉर्मल तरीके से करो। तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि पहले और दूसरे को ऐड करने पे बन क्या रहा है। ठीक है ना, ये ऑब्जर्व करना है। तो पहले और दूसरे को ऐड करने पे आपका बन रहा है 3x प्लस वाई प्लस 4z दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा -46, राइट। -46 हो गया। अब समझना, अगर तीसरा वाला इक्वेशन यही बन गया तब तो इनफाइनेटली मिनी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहला अगर हम यहां पे बोलते हैं कि अगर इनफाइनेटली मिनी सॉल्यूशन होता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। इनफाइनेटली मिनी सॉल्यूशन होने में ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का मैं नाम रख देता हूं, इस इक्वेशन का मैं नाम रख देता हूं, मान लो ये है अपना ब्रह्मास्त्र है। ठीक है ना। ये जो ब्रह्मास्त्र है वो इससे मैच होना चाहिए, जिससे कि मतलब आपका 2 ही इक्वेशन हो जाएगा और 3 अननोन हो जाएगा। तो उस वाले केस में इनफाइनेटली मिनी सॉल्यूशन वाले में बेटा पहली बात तो a की वैल्यू 4 होनी चाहिए, जिससे कि z का कॉफिशिएंट मैच हो जाए, और उसके साथ b की वैल्यू होनी चाहिए -46, दूसरे जिससे कि ये जो ब्रह्मास्त्र आपने निकाला है वो थर्ड वाले से एग्जैक्टली मैच कर जाए। ये इनफाइनेटली मिनी सॉल्यूशन का केस आ गया। आप बोलोगे कि भाई नो सॉल्यूशन का केस क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन का केस क्या बनेगा। तो नो सॉल्यूशन का केस क्या है, नो सॉल्यूशन का केस वही होता है कि इस वाले इक्वेशन का कुछ नाम रख दें यार, कि मान लो इसका हमने लिख दिया, क्या नाम रख दिया जाए, इसका मान लो ए बोल दिया हमने। तो नो सॉल्यूशन का केस तब बनेगा जब ए वाला जो इक्वेशन है कॉन्ट्राडिक्ट्स, अरे यार पूरा ही मिटा दिया। चलो, नो सॉल्यूशन का केस कब बनेगा बच्चों, जब ए इक्वेशन है कॉन्ट्राडिक्ट्स द थर्ड वन।
जहां पे थर्ड के नाम पे इस वाली इक्वेशन को हमने थर्ड इक्वेशन हमने बोला है। कॉन्ट्रडिक्शन कब होगा? भाई एक्स वाई जेड सब कुछ मैच कर जाए, मतलब b इज इक्वल टू तो आपका सॉरी मतलब a इज इक्वल टू आपका 4 के बराबर तो आ जाए, a इज इक्वल टू 4 आ जाए, बट जो ये b वाली जो वैल्यू है ना वो ना मैच करे, b वाली वैल्यू जो है वो ना मैच करे, मतलब यहां पे b कितना हो जाए, b डज नॉट इक्वल टू -46। जैसे देखो ना, अगर यहां पे मान लो a की जगह 4 हुआ तो 3x प्लस 4y प्लस 4z, और मान लो b की जगह लेट से 100 था, तो ये थर्ड वाला इक्वेशन बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए, और फर्स्ट प्लस 2 मिला के बोल रहा है कि इसकी वैल्यू -46 होनी चाहिए। दोनों में क्लियर कट कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, मतलब एक्स वाई जेड की ऐसी कोई वैल्यू नहीं जिसपे तीनों लोग संतुष्ट हो जाएं, तो यहां पे नो सॉल्यूशन आएगा। तुम बोलोगे सर यूनिक सॉल्यूशन वाला केस कब बनेगा? तो बात बिल्कुल क्लियर है। यूनिक सॉल्यूशन वाला केस क्या है भाई? आइडियली यहां पे a इज इक्वल टू 4 पे d 0 हो रहा होगा, समझे ना? तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 हो जाए। अब थोड़ा सा तुम एक दिमाग लगाओ बेटा, जब इस इक्वेशन का आप कैपिटल डी लिखोगे, जिसे थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन वाली बात है कि सर आपको इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे पता, तो जब कैपिटल डी लिखोगे कि इमेजिनेशन करना, यहां पे 2 - 1 3 आएगा, यहां पे आपका 1 2 1 आएगा, यहां पे आपका 3 1 एंड a आएगा। जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो ये a का लीनियर इक्वेशन ही बनेगा। जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो a का लीनियर इक्वेशन ही बनने वाला है 100%, चूंकि a केवल a की जगह आ रहा है। अब अगर a का ये लीनियर इक्वेशन बन रहा है तो a की बेटा एक ही वैल्यू होगी ना जिसपे d की वैल्यू 0 होगी। वो बेसिकली बेटा a की वैल्यू क्या है, वो a इज इक्वल टू 4 है, जहां पे d 0 हो रहा है। बाकी b भाई अगर b भी मैच कर गया तो आपका इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, और बी नहीं मैच किया तो आपका नो सोल्यूशन, और मान लो ए ही 4 के बराबर नहीं है तो डी आपका डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। बेटा इसी टाइप का ऑब्जर्वेशन मैं तो करीब करीब हर प्रॉब्लम में लगा देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर वो लोग करते हैं तो क्या करते हैं ना, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरे में घटा दिया, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करके पहले में घटा दिया, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमें और भी आसानी हो जाती है। वो मान लो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ए की कोई वैल्यू दे देते हैं ऑप्शन में, मतलब सही या गलत, ए इज इक्वल टू 4 उन्होंने हमें दे दिया, तो हमें पता लग जाएगा ए इज इक्वल टू 4 रखने पे ये पहले दोनों को जोड़ने से वाली बात बनने वाली है। इनफैक्ट मैं जनरली डी डी एक्स डी वाई डी जेड में निकालता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा स्ट्रांग है, ठीक है ना? बट आप लोग भी हल्का फुल्का ऑब्जर्वेशन करके चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये बेटा बात हो गई आपका 3 इक्वेशन 3 अननोन वाली। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो अभी मैं आगे आपको होमोजीनियस वाला पढ़ाने वाला हूं, होमोजीनियस वाले में भी सेम लॉजिक बहुत आसानी से लग जाता है। अब इसको डेवलप कैसे करना है, अंकित कुमार गुप्ता स्पेशल ऑब्जर्वेशन, ये भाई सबका अपना अपना प्रैक्टिस है और सबका अपना अपना दिमाग है कि 2 इक्वेशन के मैनिपुलेशन से तीसरे को क्रिएट करने की कोशिश करो। ये बात सबको समझ में आ गई? ये हर मैंने लास्ट क्लास में आपको शॉर्टकट बता दिया था, मैं उसी पे थोड़ा बिल्ड कर रहा था कि सवाल बनाते कैसे हैं।